हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिड्डा फ्रॉम केएम अकेडमी एंड द अनदर पेज इज केमिस्ट्री ऑन फिंगर टिप्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। तो शुरू करते हैं इसको। तो इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में, टाइप ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है, और टाइप के अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप आ जाते हैं, तो उसको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंडस्ट्री। द केमिकल इंडस्ट्री जो है कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को सच एज ऑयल के अंदर नेचुरल गैस, एयर, वाटर, मेटल्स एंड मिनरल्स को इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर, जो कि डिराइव करते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर लाइफ को। ठीक है, इसके बाद आता है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज। क्या होता है? केमिकल सेक्टर जो है सर्व करता है बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन्स को, with over 96% of all manufactured goods relying on chemical industry inputs के बारे में पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। इसका इकोनॉमिक इंजन क्या है? ये कंट्रीब्यूट करता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को ग्लोबली, जो कि ड्राइविंग करते हैं जीडीपी ग्रोथ को, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को और इंटरनेशनल ट्रेड्स को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सपोर्ट फॉर एसेंशियल सेक्टर्स। उसको सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? सप्लाई करता है फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स फॉर एग्रीकल्चर, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स देता है फॉर हेल्थ केयर के लिए, और एडवांस्ड पॉलीमर्स देता है फॉर ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स को। देन ट्रांजिशन टू सस्टेनेबिलिटी प्ले करता है वाइटल रोल इन डेवलपिंग ग्रीन केमिस्ट्री मेथडोलॉजीज, रिन्यूएबल मटेरियल्स एंड कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी शो करता है, एनर्जी स्टोरेज करता है सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है टाइप ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड है बाय वॉल्यूम, प्योरिटी, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे एंड यूज एप्लीकेशन के बेस पे। केमिकल इंडस्ट्रीज दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। एक के अंदर आ जाता है हमारे पास बल्क, जो कि बड़े लेवल पे है, कमोडिटीज हाई वॉल्यूम बना रही है लेकिन मार्जिन कम रहता है। ठीक है, दूसरी है फाइन है, स्पेशलिटी है, लो वॉल्यूम पे रहती है लेकिन मार्जिन ज्यादा रहता है। मतलब कि हाई वॉल्यूम और लो मार्जिन से हम क्या समझते हैं कि चीज तो बड़े लेवल पे बन रही है लेकिन उसका मार्जिन जो है वो कम है, मतलब कि उसके ऊपर कमाई कम आ रही है। ठीक है, और दूसरी है जो वो बन तो वो कम लेवल पे रही है लेकिन उसका मार्जिन ज्यादा है कि भाई हमको ज्यादा इनकम दे रही है। अब जो हम बात करते हैं हाई वॉल्यूम और लो मार्जिन के बेस पे, उसके अंदर आ जाता है हमारे पास हैवी इनऑर्गेनिक केमिकल्स, हैवी ऑर्गेनिक एंड पेट्रोकेमिकल्स। अब जो दूसरी है बन लो लेवल पे रही है लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा है, दैट इज फाइन केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट आ जाता है हैवी इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम मिनरल रिसोर्सेज से, एयर से और वाटर विदाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम है, लो यूनिट कॉस्ट है, कैपिटल इंटेंसिव कंटिन्यूस प्रोसेसेस हैं। प्राइमरी एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास एसिड्स, अल्कलीज एंड बेसिस और इंडस्ट्रियल गैसेस। एसिड्स के अंदर आ जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। एल्कलीज एंड बेसिस की बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडा ऐश हो गया, अमोनिया हो गया। इंडस्ट्रियल गैसेस के अंदर बात करें तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया। देन आ जाते हैं हम हैवी ऑर्गेनिक केमिकल्स पे। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हाई वॉल्यूम सिंथेसिस होती है ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल से और बायो बेस्ड फीड स्टॉक से। की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सर्व करते हैं एज ए बिल्डिंग ब्लॉक फॉर पॉलीमर्स, डाइज, डिटर्जेंट्स एंड फाइन केमिकल प्रोसेसिंग के लिए। प्राइमरी एग्जांपल्स की बात करें तो आ जाता है इसके अंदर अल्कोहल, जिसके अंदर आ जाता है मिथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, और सॉल्वेंट्स एंड इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं जिसमें आ जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एसीटोन, फिनोल, विनाइल क्लोराइड, मोनोमर। देन आ जाते हैं पेट्रोकेमिकल्स पे। डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल्स जो कि डिराइव होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनिंग या फिर नेचुरल गैस प्रोसेसिंग के थ्रू विया थर्मल क्रैकिंग, जिसके अंदर हो रही है, एंड कैटालिटिक कन्वर्जन हो रहा है। की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हाईली इंटीग्रेटेड होते हैं, रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, फॉर्म करते हैं फाउंडेशन फॉर प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड इलास्टोमर्स। प्राइमरी एग्जांपल्स के अंदर आ जाते हैं ओलिफिन्स, एरोमेटिक्स, पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फाइन केमिकल्स। डेफिनेशन की बात करें तो प्योर है, सिंगल केमिकल है, सब्सटेंस है, प्रोड्यूस्ड होते हैं लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज मोलिकुलर स्पेसिफिकेशन से। ये कैरेक्टर्स की बात करें तो हाई प्योरिटी होती है, ग्रेटर देन 90% होती है, हाई वैल्यू टू वॉल्यूम रेशियो होता है, मल्टी स्टेप ऑर्गेनिक सिंथेसिस होती है, प्रोड्यूस्ड होता है इन बैच रिएक्टर्स के अंदर।
प्राइमरी एग्जांपल्स की बात करें तो एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स होते हैं फॉर ड्रग मॉलिक्यूल्स के लिए, कॉम्प्लेक्स कायरल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कस्टम सिंथेसिस मॉलिक्यूल्स हैं और हाई प्योरिटी रिएजेंट्स हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो डेफिनेशन के अंदर बात करें, इफेक्ट डायरेक्टेड होता है फॉर्मुलेशन से, वैल्यूड फॉर व्हाट दे डू रेदर देन देयर स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर। देन है की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फॉर्मुलेटेड ब्लेंड्स होते हैं विद R&D इंटेंसिटी प्रेजेंट है, टेलर्ड कस्टमर सपोर्ट है, लो वॉल्यूम होता है बट हाई प्रॉफिट मार्जिन होता है। प्राइमरी एग्जांपल्स की बात करें एडिटिव्स एंड फंक्शनल मटेरियल्स, दो चीजें आ जाती हैं। एडिटिव्स के अंदर आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, प्लास्टिसाइजर्स, फ्लेम रिटार्डेंट्स एंड यूवी स्टेबलाइजर्स। फंक्शनल मटेरियल्स की बात करें तो कोटिंग्स, एडहेसिव्स, सीलेंट्स, कैटलिस्ट, सर्फेक्टेंट्स एंड वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स होते हैं। एग्रोकेमिकल्स की बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल फॉर्मुलेशन होता है जो कि डिजाइंड होता है क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए और एनहेंस करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को। की करेक्टर्स की बात करें तो स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, बैलेंस करते हैं फील्ड एफिशिएंसी को, सिलेक्टिविटी को एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी प्रोफाइल शो करते हैं। प्राइमरी एग्जांपल्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं इसके अंदर, और क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए जो चीजें यूज होती हैं दैट इज हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इंक्लूड होते हैं। देन आते हैं फार्मास्यूटिकल्स। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डिस्कवरी, सिंथेसिस, फॉर्मुलेशन एंड कमर्शियल मैन्युफैक्चर होता है मेडिकल ड्रग्स का फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के लिए। देन की करेक्टरिस्टिक की बात करें तो हाईएस्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट होती है, एक्सटेंसिव R&D इन्वेस्टमेंट है, रिजिड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं। प्राइमरी कैटेगरीज की बात करें तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव ड्रग सब्सटेंस प्रेजेंट है। एक्सिपिएंट्स की बात करें तो बाइंडर्स होते हैं, कोटिंग करते हैं। स्टेबलाइजर्स जो हैं यूज होते हैं फिनिश्ड डोजेस फॉर्म के अंदर। कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, लास्ट स्लाइड होगी इस लेक्चर की। तो इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हैवी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल, पेट्रोकेमिकल्स, फाइन केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो हैवी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात करें तो जो वॉल्यूम है वो हाई होता है, मार्जिन कम होता है, प्राइमरी आउटपुट फोकस स्पेशली केमिकल आइडेंटिटी करते हैं एंड प्योरिटी करते हैं। पेट्रोकेमिकल्स वॉल्यूम हाई होगा, मार्जिन कम से लेके 20 तक, लो से लेके मीडियम तक रहता है। आउटपुट क्या रहेगा हमारे पास, बेसिक फीड स्टॉक्स और पॉलीमर्स प्रेजेंट होंगे। फाइन केमिकल्स लो से मीडियम वॉल्यूम हो सकता है, मार्जिन हाई रहता है, डिफाइंड केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। स्पेशलिटी केमिकल्स लो टू मीडियम वॉल्यूम होगा, हाई मार्जिन रहेगा और फंक्शनल परफॉर्मेंस शो करेगा। एग्रोकेमिकल्स मीडियम टू हाई वॉल्यूम होता है, मार्जिन मीडियम रहता है, क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर वॉल्यूम कम रहता है, मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है और आउटपुट फोकस के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड सेफ्टी को इंक्रीज करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।